बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही मजेदार प्रश्न। ये प्रश्न है बच्चों, उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं। उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहले तो आपको उपभोक्ता समझना पड़ेगा। अब उपभोक्ता नहीं समझे तो कर्तव्य क्या समझेंगे आप। देखिए बच्चों, उपभोक्ता वो होते हैं जो उपभोग करते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो उपभोग करते हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, इसका मतलब आप उपभोक्ता हैं। आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, इसका मतलब आप उपभोक्ता हैं। आप सोना के कंगन खरीदते हैं, इसका मतलब आप उपभोक्ता हैं। सोना के ज्वेलरीज खरीदते हैं, हाथ में सोना का, नाक में, कान में, या बहुत तरह का ऑर्नामेंट्स होते हैं, चीज खरीदते हैं, वो आप, इसका मतलब उपभोक्ता हैं। आप अगर बच्चों सब्जी खरीदते हैं तो उपभोक्ता है। अगर आप चीनी खरीदते हैं तो उपभोक्ता है। आप कुछ भी चीज परचेज करते हैं, इसका मतलब आप उपभोग कर रहे हैं बच्चों। उपभोक्ता का मतलब वो नहीं कि सिर्फ खरीदने से मतलब है। उपभोक्ता का मतलब, अच्छा, आप ज्ञान भी अभी क्या कर रहे हैं बच्चों, उपभोग। ज्ञान को भी उपभोग किया जाता है। नॉलेज इज आल्सो कंज्यूम्ड। नॉलेज को भी कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूम मतलब उपभोग करना। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। ध्यान दो, इसे बोलते हैं कंज्यूमर। इसे बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कंज्यूमर वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो उपभोग करते हैं। एग्जाम्पल, आप लोग सपोज दैट आटा खरीदने गए, ठीक, या जींस खरीदने गए, या टी शर्ट समझ लो। तो आपको क्या हुआ, खरीदने गए और आपने क्या किया, घटिया वस्तु खरीद दिया। इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड कंज्यूमर। इसका मतलब आप एक अच्छे उपभोक्ता नहीं हैं। आपने क्वालिटी नहीं देखा, आप दाम पर गए। कभी भी प्राइस मत जाना। प्राइस जरूरी नहीं कि जो कपड़ा महंगा है वो अच्छा ही होगा, जो कपड़ा कम सस्ता है तो वो खराब ही होगा। ऐसा कदापि सही, ऐसा लोग माना जाता है। अक्सर लोग मानते हैं कि 1 लाख का कपड़ा है तो बाप रे 5 साल चलेगा। नहीं चलेगा सर, वही चलेगा 1 साल, 1.5 साल, 5 साल नहीं चल सकता, या 50 साल नहीं चलेगा। वही चलेगा जो नॉर्मल कपड़ा चलता है। बस डिजाइनिंग का ही पैसा लिया जाता है, समझिए। तो मैं कह रहा हूं उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करे, तो उसके क्या कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब जो ड्यूटी। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका ड्यूटी है टास्क बनाना, होमवर्क करना, नोट्स बनाना, फॉर्मूला को लिखना, मैथमेटिक्स क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आपकी क्या है, कर्तव्य है। अगर मैं टीचर हूं तो मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, बच्चों को ऐसे पढ़ाना कि उनके ब्रेन में चीज आ जाए, उनके समझ में आ जाए। तो कर्तव्य यानी ड्यूटी। उपभोक्ता है तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं बच्चों, लेकिन आमतौर पर कर्तव्य लोग नहीं निभा पाते हैं। कहने को उपभोक्ता है बट दे डू नॉट परफॉर्म नहीं कर पाते बच्चों। सुनिए, तो आज इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। एकदम आसान तरीके से, एकदम क्लियर में, एकदम पूरा आसान भाषा में बताऊंगा। कोई भारी लैंग्वेज का यूज ना करते हुए एकदम आसान तरीके से बताया जाए, ये बच्चा समझ लीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप मान लीजिए सपोज दैट सोना खरीदेंगे बच्चों। सबसे पहले हम सोना की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका मटेरियल भी है। समझा देखो बच्चों, सोना, गोल्ड, बैंगल, चूड़ी पहने गए बच्चों, खरीदने गए। अब यहां पर सोना खरीदने से पहले कुछ भी सोना देखा तो नहीं उठा लोगे तुम। शुद्ध सोना का एक पहचान होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हॉलमार्क। क्या बोलते हैं, हॉलमार्क। अब प्रश्न उठता है, सर ये हॉलमार्क क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे पहचान ले कोई सोना हॉलमार्क है या नहीं बच्चों। देखिए, ये पढ़ाई आपको इसलिए जाता है कि आप कभी ठगाए नहीं। इसका मतलब ये नहीं किताब नॉलेज आप नहीं, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली जीवन में एक अच्छा कंज्यूमर बन सके। आपके सिलेबस में ये चीज है हॉलमार्क, तो ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है कि आप जाएं वहां पर सोनार से ठगा जाएं, जाएं 3 लाख 4 लाख रुपए बर्बाद करके आ जाएं। नहीं, आप इसलिए वहां पर बच्चों ये पढ़ाया जाता है कि भविष्य में आपके साथ कोई आपसे कोई ठग न ले। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये 5 चिन्ह होते हैं हॉलमार्क के अंतर्गत। 5 चिन्ह आते हैं हॉलमार्क के अंतर्गत। अगर ये चिन्ह आए बच्चों, इसे बोलते हैं BIS स्टैंडर्ड मार्क। ऐसे करके देख लो, देखिए ये मार्क ऐसे करके आता है बच्चों। देखिए ये कौन मार्क है, BIS स्टैंडर्ड मार्क। ये क्या है, BIS स्टैंडर्ड मार्क। देखो इस तरह से है। ठीक है बच्चों, मैं दूसरा कंगन दिखाता हूँ। देखो दूसरा समझाता हूँ। दूसरा जगह हो सकता है कि आप इसमें ना समझो, इसमें क्लियर है, इसमें क्लियर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। ये देखो, ये ऐसे करके है ना, ऐसे करके
ऐसे करके जो मार्क है यहाँ पे देखो, है ना, ऐसे करके मार्क हल्का थोड़ा सा त्रिकोण बना हुआ है। तो बच्चों ये जो मार्क देख रहे हो ये है द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, BIS लोगो। बच्चों ये BIS लोगो ओरिजिनल सोना का पहचान होता है, ओरिजिनल सोना का पहचान होता है। देखिए आप लोग देख लीजिए, यही है BIS लोगो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। BIS लोगो, इसे क्या बोलते, बोलो BIS, क्या नाम बोलो ना, BIS लोगो, बोलो BIS लोगो, मतलब द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, बोलो द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिए, द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, BIS का मतलब द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, फुल फॉर्म है तो इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, BIS लोगो। ये अगर सोना में है तो समझ जाइए कि सोना सरकारी मान्यता प्राप्त हुआ है। सोना आलतू फालतू नकली नहीं है, नकली नहीं है बच्चों। अगर कहीं पे 916 लिखा है, 916, अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि प्योर सोना है, प्योर सोना, शुद्ध सोना है बच्चों। 916 का मतलब अगर कहीं सोना पे लिखा है 916, इसका मतलब वो दर्शाता है कि सोना में कोई मिलावट नहीं है बच्चों, प्योर सोना है, शुद्ध सोना है, प्योर गोल्ड है। क्या है? प्योर गोल्ड। ये 916 है ना, लिखा प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ये दर्शाता है कि सोना में कोई भी खराबी नहीं है, और नहीं है तो समझिए सोना में डेफिनेटली कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो आप जब भी जाए तो 916 देख कर ले, 916 लिखा है, समझिए इसका मतलब ये 5 चिन्ह होने चाहिए बॉस, ये 5 चिन्ह होने चाहिए। मैं बताऊंगा 5 चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो ये है बच्चों BIS लोगो, ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ये 916 मतलब होता है कि ये प्योर सोना है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यहाँ पे लिखा है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की शुद्धता ये दर्शाता है, गोल्ड पूरा शुद्ध है बच्चों। अब देखिए इसी पर लिखा होता है कभी कभी कैरेट, देखो यहाँ पे देखिए, समझिए ये लिखा है 22 के लिखा है ना, लिखा है 916 और 22 के, इसका मतलब क्या सर? 22 के मतलब 22 कैरेट का सोना है। सोना 3-4 प्रकार के होते हैं, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट। 24 कैरेट का सोना नहीं बनता है, 24 कैरेट का सोना नहीं बनता है। अगर वो बन जाएगा तो एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा प्योर सोना कभी नहीं बनता है, थोड़ा सा मिलावट होता ही है। देखिए अगर प्योर सोना बनेगा ना तो हाथ से ऐसे, मतलब कि चेन है ना, चेन पहनोगे तो जोड़ोगे भी, मान लो कभी खोलने का मन हो तो टूट जाएगा, फट जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ चांदी मिक्स करते हैं कि उसमें कठोरता आए, मतलब वो थोड़ा कठोर बने, मजबूत बने। मजबूत बनाने के लिए थोड़ा उसमें मिक्स करते हैं, समझे, चांदी वगैरह मिक्स करते हैं। अगर प्योर बना देगा तो सोना 24 कैरेट का सोना कभी नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा है, 22 के का मतलब 22 कैरेट, ये क्या है बच्चों? कैरेट। देखो के मतलब लिखा है कैरेट, और 916 मतलब प्योरिटी। अगर 916 लिखा है बच्चों तो समझ जाइए वो सोना प्योर है। क्या है? शुद्ध सोना है, समझे बात? आगे देखिए, हॉल मार्किंग, अगर ऐसे चिन्ह है ये वाला, तो ये होता है हॉल मार्किंग सेंटर की पहचान बच्चों। हॉल मार्क का सेंटर कहाँ पे है ये भी पहचान होना चाहिए। और पूरा बच्चों होता है हॉल मार्क, पूरा क्या होता है? पूरा कहलाता है हॉल मार्क। ये 5 चिन्ह मिला के बनता है हॉल मार्क, ठीक है बच्चों। और के होता है ज्वेलर का कोड, कि ज्वेलर मान्यता प्राप्त है। ज्वेलर क्या है? मान्यता प्राप्त है। जो ज्वेलरी तुम ले रहे हो ना, देखो कोई भी, हम चाहे तो सोना बेच सकते हैं, नहीं, मेरा काम पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मेरा काम सोना नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर काम है मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। जो केमिस्ट होते हैं, दवाई बेचते हैं, तो उनको लाइसेंस दिया जाता है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब कि वो दवाई बेचने का उनके पास लाइसेंस है, हर चीज का लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, लाइसेंस बनाइए, 7,000 का लाइसेंस बनाइए, तब जाके आप लाइसेंस बन पाएगा। ये अलग बात है कि लोग कर लेते हैं, ये इलीगल होता है, गैर कानूनी, ध्यान दीजिए। तो बच्चों के तो ज्वेलर का कोड, जो ज्वेलर होता है ना, जो सोना बेचते थे, ज्वेलर का कोड, ये 5 चिन्ह बच्चों, 1 2 3 4 5, ये 5 चिन्ह जो होता है इकट्ठा कहलाता है हॉलमार्क का चिन्ह। क्या कहलाता है? हॉलमार्क का चिन्ह। और ये नियम बन चुका है 1 जून 2021 से, 1 जून 2021 से नियम बना है कि तक हॉलमार्क अनिवार्य है।
सभी ज्वेलर्स के लिए 1 जून 2021 तक हॉलमार्किंग अनिवार्य है। उसके बाद बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बेचा जा सकेगा। 1 जून तक 21 में था ना, दैनिक भास्कर का न्यूज था, मैंने सोचा अच्छा है समझाने के लिए बता भी दिया जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन भी समझ आ जाएगा। तो कहा जाता है कि 1 जून 2021 तक सभी सुनार को बोला गया था, सभी सुनार जो भी सोना बेचते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो ज्वेलर्स जो ज्वेलरी बेचते हैं, जो ज्वेलरी बेचते हैं क्या कहते हैं, ज्वेलर्स, समझिए। हाँ, तो 1 जून 2021 तक सभी हॉलमार्किंग की अनिवार्य है, ठीक है। इस पर यकीन होना ही चाहिए, अन्यथा आप नहीं बेच सकते उसको, ठीक है। ये अनिवार्य कर दिया है सरकार ने, ठीक है बच्चों। ये तो हुई एक बात, सोना की बात बच्चों। अगर आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे बच्चों, तो पेट्रोल पंप पे जब भी पेट्रोल भराएं तो 0 देख कर लें। मतलब मीटर में, पेट्रोल में मीटर होता है, पेट्रोल का दाम होता है, मीटर होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे तुम गए बोले भाई साहब 500 का पेट्रोल भर दो। तुम गए, मैं आता हूँ 5 मिनट में बाथरूम से, ठीक है, करके तब तक तुम 500 रुपया क्या करो, पेट्रोल भर दो। तो क्या करेगा, 200 से स्टार्ट ही कर देगा मान लो। तुम 500 में यहाँ तो अंत में दिखाएगा 500, 300 का पेट्रोल भर दिया, 200 रुपया घपला, इसके पॉकेट में गया। और मालिक को भी नहीं लेगा, 200 रुपया अलग से पॉकेट में रख लेगा। तुम तो आओगे, ओहो कितना अच्छा बंदा, देखो ना 500 का पेट्रोल जो बोला एकदम बिंदास भर दिया, गुड, बहुत आगे जाओगे बेटा, ऐसे। और वो मतलब आप, तुम तो खुश, वो भी खुश, पैसा लेकर के। तो नहीं, आप वहीं पर टिके रहिए। 2 मिनट तो लगता है पेट्रोल भरने में, फटाक से स्पीड में जाता है, भर जाता है। 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता है 500 रुपये पेट्रोल भरने में। तो पहले तो 0 देख लें रुपया का, फिर अंत में जितना भरा जाएगा 1 2 3 4 5 स्पीड में बढ़ता है, एकदम बढ़ेगा, फास्ट बढ़ेगा। तो 500.00 देख कर ले, ऐसे। इसका मतलब आपसे कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो एक एग्जांपल बताया पेट्रोल पंप का, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे तीसरा बात बच्चों, जब आप कहीं भी वस्तु खरीदे, जीन्स खरीदे, टी शर्ट खरीदे, कोई भी चीज खरीदे, फ्रॉक खरीदे, स्कर्ट खरीदे, कोई भी चीज खरीदे, तो आपको लहंगा खरीदो, कोई भी चीज, तो कहने का सेंस ये है कि आप बिल जरूर लें। आप बिल जरूर लें। उसका बिल यह है, कल को दुकानदार को आपको मन हुआ कि हम रिटर्न करना हो तो रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो अगला दुकानदार बोलेगा नहीं मेरे दुकान का तो है ही नहीं, ये तो मेरा दुकान का है ही नहीं, क्या सबूत है मेरे दुकान का है, व्हाट इज योर प्रूफ। बोलोगे दिस इज द प्रूफ, ये आपका पुर्जा जो है, कौन झूठ बोलेगा। चल देखो फलना जय माता दी स्टोर का है, तुम्हारा ही है ना, चल वापस कर, ऐसे। तो बस पुर्जा, तो बच्चों बिल जरूर ले उसका। या मान लीजिए सपोज डेट, या आप कहीं भी किराना स्टोर जाएं, कोई किराना स्टोर वाला नहीं भी देता, उसको बोले बिल दे दे, लिख दे। हाँ, तो 5 किलो आलू, तो 5 किलो आलू का बिल छापे, 2 सर्फ तो 2 सर्फ, 1 साबुन तो साबुन, लिखने में क्या आता है, लिख दे, असाइन कर देना, तो बस हो गया। तो बिल हो जाएगा बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, सबूत। तो ध्यान दीजिए, लाइट कट गया, ध्यान दो, समझिए। तो आपको समझना है बच्चों। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप उपभोक्ता, जिससे आप क्या बन सकते हैं, एक अच्छे उपभोक्ता। एक ध्यान दो, एक उपभोक्ता का कर्तव्य, ध्यान दो इधर, एक उपभोक्ता का कर्तव्य ये है कि आप जब भी मार्केट जाएं, जब भी बाजार जाएं, तो आप प्योर क्वालिटी वाली वस्तु खरीदें, अपना आपको ठगा हुआ महसूस कभी नहीं बनाए, समझे बात। या आप सपोज एक एग्जांपल और बता, देखो जैसे सपोज क्या, हाँ लोहा बच्चों, लोहा खरीदे, प्रेशर कुकर खरीदे, सीमेंट का बोरी खरीदे, तो उन पर एक मार्क होता है बच्चों, ISI मार्क, ISI, ऐसे लिखा रहेगा, देखो ऐसे आई, और तेल पे, सामान पे एग मार्क, ISI मार्क कैसे लिखा होता है, ISI, बोलो ISI। देखो सही बात करिए, लोहा पर, कुकर पर, गैस पर, सीमेंट के बोरी पर, इन तमाम चीजों में बच्चों ISI मार्क रहता है, समझाया। कभी तुम चूल्हा को उल्टा के देखना, उस पर I16 रहेगा, ISI क्या रहेगा, IS और ISI मार्क रहेगा ही। मैं दिखा दूंगा, समय नहीं मिल पाएगा तो मैं इसको भी प्रिंट करके दिखाता। बच्चों ISI मार्क जो होता है, ये दर्शाता है कि लोहा अच्छा क्वालिटी का, उत्तम किस्म का लोहा है, ये मजबूत लोहा है। कुकर, प्रेशर कुकर खरीदोगे ना, या लोहे की वस्तु खरीदोगे तो उस पर ISI का चिन्ह होता है,
इसका मतलब वो चीज बेईमानी नहीं है बच्चों। अच्छा, आप जब कड़ू तेल खरीदेंगे तो पीला पीला चिन्ह होता है, देखते होगे ऐसे करके, ऐसे इस पे लिखा गया एग मार्क। क्या लिखा रहेगा? एग मार्क। देखे चिन्ह तुम लोग? हाँ, नहीं देखा है? एग मार्क कैसे रहता है कड़ू तेल पे? कड़ू तेल रहता है ना, देखे होगे पीला पीला होता है, देखोगे एग मार्क मतलब कोई मिलावट इसमें नहीं है। तो आप खाने पीने की वस्तु पर एग मार्क, लोहा, कुकर, गैस, सीमेंट, तमाम चीजों पर क्या ISI मार्क, सोना पर हॉलमार्क, ये जो हॉलमार्क है ना, ये दिस इज हॉलमार्क। जैसे बच्चों आप कोई वस्तु खरीदे तो आप डेट जरूर मेंशन करवाएं, डेट जरूर मेंशन करवाएं, डेट कब है, कितना तारीख को लिया, तमाम चीजें, ठीक है। ये और दूसरी चीज बच्चों, आप जब भी जाएं दुकान, हाँ जब भी दुकान जाए, बात नहीं, जब भी आप दुकान जाए बच्चों तो इस बात का ख्याल रखें कि आप पैसे पे मत जाओ। थोड़ी नहीं कि 1 लाख का वस्तु है कि क्वालिटी पे जाइए, क्वालिटी को चेक कीजिए वहां पर, क्या ये कपड़ा को एक बार ऐसे करके प्रेस करके देखो, क्या ये कपड़ा कैसा है, वहां पे उसको टच करके देखो, सही बात। हाँ तो बच्चों आप हमेशा क्वालिटी पर जाए, ना कि मनी पर। मैंने बोला ना शुरू में एग्जाम्पल, कोई वस्तु जो नहीं कि 1 लाख का है तो बताइए खराब, कोई नहीं 150 का है तो खराब ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बच्चों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक जूता मैंने दिल्ली में खरीदा था, मात्र 750 का, रिबॉक का ओरिजिनल जूता मुझे दे दिया, धोखा से उसने। जो रिबॉक का जूता 3500 का आता है उस आ गया 750 में। अगर मैं वहीं पर ब्रांड में जाता, नहीं मुझे रिबॉक का ही दो भाई, जूता 4 साल चला मेरा, 4 साल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जोड़ी नहीं कि जो वस्तु कम का है, जो वस्तु कम का है वो क्या हो, घटिया ही हो। जोड़ी ऐसा नहीं होता है। फुट कभी कभी कहते हैं ना, फुटपाथ की वस्तु भी हिट लगती है, और कभी कभी मॉल का भी वस्तु उतना प्रॉपर नहीं जचता है। तो कदापि ये भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना बच्चों। जैसे यही शर्ट का एग्जाम्पल लो कि मैंने शर्ट फुटपाथ पे ही खरीदा है, टी शर्ट, एग्जाम्पल बताता हूँ 200 रुपये का क्वालिटी है। और यही मैं बता दूं, अगर मैं खरीदूं कि मॉल में 2 बोले ये शर्ट 1200 का, तुम लोग विश्वास कर लेते, या 800 का विश्वास करते, सर सही बोल रहे, या एक तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कपड़े से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। समझे बात? कहने का सेंस है कि प्राइस पे मत जाओ आप प्राइस पे मत जाइए, आप किस पे जाइए, बोले क्वालिटी, कि उसका गुण कैसा है। तो कोई इंसान, इसका मतलब यही बात, अगर कोई इंसान काला है इसका मतलब ये नहीं कि वो काला है तो उसका मन भी क्या होगा, काला होगा। और कोई इंसान ये नहीं कि गोरा है तो उसका मन भी गोरा होगा। हो सकता है उल्टा हो सकता है कि गोरा लड़की भी अच्छी होती है, तन से भी मन से भी हो। ये नहीं कहते हैं, कहने का सेंस ये नहीं है। कहने का सेंस ये है कि आप वस्तु को हमेशा क्या, क्वालिटी देखिए, गुणवत्ता देखिए उसकी। हाँ दूसरी बात, उपभोक्ता है तो और एक बात, आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से कपड़ा खरीदिए। आप यहाँ कैसा क्लाइमेट है, जलवायु कैसी है, आस पड़ोस का माहौल कैसा है। आप गांव में स्कर्ट पहनेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, या एक तरह का आपको भले अच्छा लगता हो लेकिन दूसरे का आदमी क्या लगेगा, खराब। तो आप क्लाइमेट उस तरह से पहनिए। हाँ आप जब जाएं शहर में तो वहाँ पर उस तरह का कपड़ा परचेज कीजिए। या जब सोने वक्त कई लोग मैं देखता हूँ, सोने का भी ढंग इंडियन व्यक्तियों को नहीं होता है। सोते समय जींस पहन के सोएंगे, ये कौन तरीका है भाई? लोग तरीका हम देखते हैं विचित्र हाल है यहाँ पर इंडिया का लोग सब सोते समय भी जींस पहन के सोएंगे। मतलब ये बात चलो बाहर में दिखाना है कि जींस है मेरे पास, सोते समय तुम्हें कौन देख रहा है, सोते समय तुम्हें कौन देख रहा है। इसलिए कंफर्टेबल कपड़ा पहनिए, वक्त के हिसाब से। क्यों बना है लोअर, क्यों बना है एक तरह, क्यों बना है चीजें बच्चों। और सुनिए, और उपभोक्ता सुनिए, उपभोक्ता है तो गर्मी के समय गर्मी वाला कपड़ा, और ठंडा के समय ठंडा वाला कपड़ा। मतलब बोले ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग, जलवायु के अनुसार आप कपड़ा खरीदें, ना कि कुछ भी उठा ले। गर्मी में ठंडा में एकदम जैकेट, सॉरी गर्मी में जैकेट और ठंडा में एकदम हाफ, ऐसा नहीं। मतलब सेंस, आप कॉमन सेंस लगाइए किस समय क्या कपड़ा हमें पहनना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना परचेजिंग कीजिए। हाँ चौथी बात बच्चों, आप जब भी जाएं तो लिस्ट बनाएं, मार्केटिंग का एक लिस्ट बनाएं, प्रॉपर घर पर बैठ करके लिस्ट बनाइए। और कई लोग मैं देखता हूँ जाते हैं रैंडमली कुछ उठा लेते हैं, फिर गए अरे यार ये छूट गया तो कल जाना पड़ेगा, फिर कोई चीज़ छूट गया। नहीं, आप भले ही आधा घंटा लगे लेकिन उसको लिस्ट बनाइए। अगर मान लो कोई पार्टी फंक्शन कर रहे हो या भोज भंडारा कर रहे हो
तो क्या होता है अक्सर हलवाई जो होते हैं वो उसको बाद में 5 बार बुझेगा, ले आओगे तो मालिक की चीज़ छूट गई, ले जाओ एक बार फिर से भागाओ, एक बार फिर से लेके आइए, ऐसा लोग कहते हैं अक्सर। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ क्या है बच्चों, गलत। आप एक बार ही लिस्ट लिखिए, उसको बढ़िया से क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। ये भी एक अच्छे उपभोक्ता क्या है, पहचान है। समझे बच्चों, ठीक है। तो अगर इन बातों को आप लिखेंगे पढ़ने पेपर में, आई होप आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यही एक उपभोक्ता की क्या है, सच्ची पहचान है बच्चों। और बताता हूं, सुनो, उपभोक्ता को अवेयर करने के लिए एक अधिकार में आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 15 देखो मुट्ठी यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि मेरा अधिकार है, दिस इज माय राइट। सुनो, ये 15 मार्च को बात नहीं समझिए, क्या कर रहे हैं, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर को बताने के लिए भाई तुम मरे हुए नहीं हो, तुम्हारा पैसा है तो उसको वही सही जगह लगाओ, सही चीज कर दो, सही क्वालिटी की चीज कर दो, ये नहीं कि अड़चन उठा लो। बात तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं बच्चों, 15 मार्च। मत भूलना, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, क्यों मनाते हैं सर, ताकि हम सभी उपभोक्ता हैं, हम सभी में जागरूकता फैले, हम सभी लोग अपने अधिकार को जान सके। देखो मुट्ठी यहाँ पे दिखाए, मुट्ठी मतलब अधिकार, ये मेरा क्या है, अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर आप इन चीजों को लिखेंगे पेपर में, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन बातों को जरूर मेंशन करिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा बच्चों लगा आपसे इंटरेक्ट करके। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले ही वीडियो में बच्चों मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।